मेरा नाम है अनुराग। दोस्तों, काफ़ी सारे लोग इस समय गुस्सा हैं रॉयल एनफील्ड क्लासिक 50 नेक्स्ट जनरेशन के प्राइसेस को लेकर। काफ़ी सारे लोग जो है इस समय नाराज़ हैं और इस वीडियो को शायद देखने के बाद हो सकता है आपकी नाराज़गी थोड़ी सी कम हो जाए। एक्चुअली है क्या, मैं आपको सही प्राइस बताने वाला हूँ इसमें क्लासिक 50 नेक्स्ट जनरेशन के या बुलेट 350 के और मीटियोर 350 के, स्पेशली दो बाइकों के, क्योंकि मीटियोर 350 को तो इस समय मैं आपको ख़रीदने की राय ही नहीं दूंगा। वो इसलिए नहीं दूंगा, बाइक में कोई इशू नहीं है, लेकिन बाइक की डिलीवरी जो है बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही है मुझे। एक्चुअल मैं आपको बताऊं तो मेरे पास ऐसे भी कमेंट्स आ रहे हैं कि 6-6, 7-7 महीने के बाद भी डिलीवरी नहीं मिल रही लोगों को, और इतना ज़्यादा वेटिंग मेरे हिसाब से हर एक के बस की नहीं है। तो बात करता हूँ मैं, हो क्या रहा है अभी, असल में हुआ क्या, ये वीडियो बना क्यों रहा हूँ बताऊँगा, लेकिन उससे पहले चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो अच्छी लगती है। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप जो है मेरा, उसको ज्वाइन कर लो, आपके लिए बनाया हुआ है ग्रुप। अभी दोस्तों हो क्या रहा है, देखिए परसों मैं रॉयल एनफील्ड के शोरूम पर गया है। वहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि 2 कस्टमर आए वहाँ, बैक टू बैक लगातार 2 कस्टमर आए, और उन दोनों कस्टमर्स ने एक बार क्लासिक 350 नेक्स्ट जनरेशन के प्राइस पूछे रेडिच वाले एडिशन के, और एक कस्टमर ने स्टैंडर्ड 350 जो हमारी बुलेट है उसके प्राइस पूछे। जो बुलेट 350 की जो प्राइस को बताए गए, काले वाली जो बुलेट है विदाउट सेल्फ वाली, उसको बताए गए, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, 1,85,000 रुपीज़। जबकि जो बुलेट 350 है उसकी जो सही प्राइस है, ऑन रोड कीमत जो उसकी पड़ती है वो पड़ती है लगभग 1,72,000-73,000 रुपीज़ के आसपास। अब ये जो डिफरेंस आ रहा है ये क्यों है, ये स्पेशली मैंने रॉयल एनफील्ड के साथ में ही देखा है कि अपनी बाइक के साथ में जो एसेसरीज़ है, एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, उनको ज़बरदस्ती लगाता है और उनको इंक्लूड करके ही बताता है। हालांकि कई सारी और कंपनियाँ भी मैंने देखी हैं जो अपनी एसेसरीज वगैरह लगा के प्राइस इंक्लूड करके तब बताती है कस्टमर को, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं करती कि आपको ये चीज़ लेनी पड़ेगी या इसके बगैर हम आपको ले नहीं सकते। मुझे याद है जब मैं अपनी स्टैंडर्ड 350 लेने गया था 2020 में सितंबर में, तो मुझे भी एक्सटेंडेड वारंटी, लेग गार्ड वगैरह इंक्लूड करके ही बाइक दी थी, और मैंने जब मना किया था तो मुझे बाइक देने से मना कर दिया गया था। तो ये चीज़ बड़ी गंदी है, बड़ी अजीब सी लगती है। तो उसमें क्या था कि उन्होंने लेग गार्ड और एक्सटेंडेड वारंटी और RSA, रोड साइड असिस्टेंट, ये सब चीज़ें इंक्लूड कर रखी थी। इसकी वजह से जो कीमत 1,72,000-73,000 रुपीज़ की होनी चाहिए स्टैंडर्ड 350 की, वो 1,85,000 रुपीज़ की जा चुकी थी उनके हिसाब से। अब होता क्या है, जब कस्टमर प्राइस पूछता है और शोरूम पर प्राइस बताए जाते हैं, तो वो ये नहीं पूछता कि भैया ये जो प्राइस आपने बताई ये किस तरीके से होता है, मतलब है क्या है इसमें। जबकि ये बात आपको जरूर पूछनी चाहिए। जो बाइक के साथ में जो ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको लेनी पड़ती हैं, वो एक तो उसका रजिस्ट्रेशन है और दूसरा इसका इंश्योरेंस है, जो कंपलसरी आपको मिलेगा ही मिलेगा, आपको लेना ही पड़ेगा। और इंश्योरेंस भी 5 साल का होता है, 1 साल की जो है फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस होता है, उसके बाद 4 साल का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है। तो ये चीज़ कंपलसरी है। लेकिन इसके अलावा अगर आप शोरूम से आपको कहेंगे कि आपको एक्सटर्नल वारंटी भी लेनी पड़ेगी 3 साल की, 2 साल की, और आपको जो है एसेसरीज हम ये चीज़ भी देंगे, लेग गार्ड भी देंगे, या कुछ भी चीज़ें इंक्लूड करके देते हैं, तो वो फालतू की बात है। अगर आपको ज़रूरत है तो आप ले सकते हो, लेकिन ज़बरदस्ती के लेनी पड़ेगी, ये चीज़ थोड़ी गजीब है। मैंने पहले भी इस बारे में आपसे बात करी है, सेम केस हुआ उसी दिन, थोड़ी देर बाद एक और बंदे के साथ में, जिसने कि क्लासिक 350 नेक्स्ट जनरेशन का रेडिच मॉडल जो है पूछा कि कितनी है। अब इसकी जो एक्स शोरूम कीमत है वो है 1,84,300 समथिंग के रुपीज़, तो जो कि ऑन रोड जाती है लगभग 2,16,000 2,17,000 रुपीज़ के आसपास, लेकिन उसको ऑन रोड कीमत बताई गई 2,30,000 रुपीज़। इसमें भी सेम वही केस था, इसमें भी एक्सटेंडेड वारंटी, RSA, लेग गार्ड, सीट कवर, ये सब चीज़ें जोड़ जाड़ के तब उसको बता रखी थी। पॉलिशी भी जोड़ रखी थी। तो ये चीज़ बड़ी अजीब सी है, और ये बिल्कुल ही गलत है मेरे हिसाब से कि आप एक्सटेंडेड वारंटी वगैरह सब चीज़ें जोड़ के बता रहे हैं और उसके बाद कस्टमर को बोल रहे हैं कि आपको ये लेनी पड़ेगी, आप हटवा ही नहीं सकते। तो मैं सिर्फ आपसे एक बात कहना चाहता हूँ
प्राइस मैंने पहले भी वीडियो में बता रखे हैं, तो उस पर टाइम ख़राब नहीं करता। मैं सिर्फ आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि ऑलरेडी बाइक काफ़ी महंगी है, मैंने इस बात के बारे में आपसे पहले ही बात करी है। और जब भी अगर आप क्लासिक 350 नेक्स्ट जनरेशन लेने जा रहे हैं या स्टैंडर्ड 350 नेक्स्ट जनरेशन लेने जा रहे हैं, तो प्राइस लेने के बाद में आप उसको क्लियर करें कि भाई ये प्राइस जो आपने बताया किस किस तरीके से बताया, उसको समझें पहले कि भाई क्या प्राइस क्या है इसकी एक्चुअली। अब त्यौहार भी आ रहे हैं, बहुत सारी खरीदारी हम लोग करते हैं त्योहारों में, दिवाली आ रही है, दशहरा आ रहा है, तो बहुत सारी खरीदारी होती है। बहुत सारे मेरे भाई जो हैं इस समय सोच रहे होंगे कि भाई हम लेंगे तब लेंगे, धनतेरस वाले दिन लेंगे। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए स्पेशली, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रहा है। और मैंने इसके रिलेटेड कस्टमर केयर को पहले ही बात करी, तब मुझे बताया गया था कि जी अब ऐसा नहीं है, आप मना भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि शोरूम पर अभी भी ये चीज़ें ऐड करके ही प्राइस बताए जा रहे हैं। तो ये चीज़ आप थोड़ा समझें, तो आपकी जो बाइक की प्राइस थोड़ी कम ही पड़ेगी। आज की वीडियो में इतना ही था, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जय हिंद, टेक केयर।